नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इसमें चालू कर लेते हैं। विधान परिषद की जो आरओ वाली वैकेंसी निकली है, आरओ की और प्लस और भी कुछ सीटें हैं इसमें, 2020 की जो वैकेंसी निकली है, करीबन 60 के आसपास वैकेंसी है। उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, प्लस हमारी प्लेलिस्ट जो हमने आपके लिए करी है, यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, जिसके आप सारे वीडियो देख के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। अभी प्रीलिम्स पे फोकस करिए सिर्फ। प्रीलिम्स इसका बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कॉम्पिटेटिव है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है कम, ठीक है, और यहाँ पे जो है 13 गुना लोग ही होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो पेपर का लेवल है वो ईजी आता है। तो यहाँ पे पेपर में देखिए 50-60% करना तो बहुत ही आम बात है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट होना है तो कम से कम 80-90% नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको टू द पॉइंट चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, जो बताई जा रही है बस उसको ध्यान रख लेना, उसको फॉलो कर लेना ध्यान से एकदम, ठीक है। देखो भैया, पहले सिलेबस देखो, सबसे पहले सिलेबस से चालू करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या लिखा है, ठीक है। ये है सिलेबस और ये है परीक्षा का पैटर्न। पैटर्न में क्या है भैया, एक पेपर आएगा प्रीलिम्स का, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 में से आपको लाने पड़ेंगे। हमारा टारगेट जो भी हमारे साथ है यहाँ पे, हम कम से कम 85 से 90 का टारगेट बना के चलेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब कैसे कैसे करना है वो समझिए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको डेली कम से कम 3 से 4 यहाँ पे घंटे जरूर देने पड़ेंगे। आपको कुछ कम चीजें पढ़नी है, लेकिन उसी चीज को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, उसी चीज में निपुण बनना है बिल्कुल। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आरओ वाले से लगभग जो है कंपेरेबल है, लेकिन यहां पे जो पेपर का लेवल है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस नहीं बनाएगा, ये वाला पेपर का लेवल थोड़ा सा उससे सरल रह सकता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे जो आरओ वाला पेपर हुआ है, उसका जो पेपर है एज कंपेयर टू बीईओ या फिर एज कंपेयर टू यूपी पीएससी, उसका लेवल थोड़ा सा जो है कम रहता है, ठीक है, थोड़ा इजी रहता है मतलब। और ये वाला जो लेवल है ये इससे भी थोड़ा सा इजी रह सकता है, ऐसा केवल अनुमान है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि पता इसके बराबर आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए। मैक्सिमम चांसेस यही है कि इस वाले जो विधान परिषद के आरओ का पेपर है ये कम ही इजी ही रहेगा। इसीलिए आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, उनको रटना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी हमारे पेड ग्रुप में नहीं है उनके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के पिंड में कर दूंगा। बस उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो मैं आपको दे दूं भैया, उसको बिल्कुल रट लेना, खा लेना, पी लेना, चबा लेना, बिल्कुल समझ रहे, बिल्कुल उसको आप बिल्कुल रट लेना, अपने जहन में उतार लेना। अगर आपने वो वाले कर लिए पूरे वीडियो, आप जो है आराम से क्लियर कर लोगे सारी चीजें, ठीक है। और कुछ और भी स्पेशल चीजें हम इसमें कुछ और पीडीएफ देंगे, कुछ और जब भी इसके एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो इसके लिए कुछ अलग से भी हम यहाँ पे वीडियो देंगे फैक्ट वाइज। उन सबकी पीडीएफ लेकिन मिलेगी सिर्फ पेड ग्रुप में। जो भी विधान परिषद का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप देखिए पेड ग्रुप वालों के लिए पूरी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ये समझिए, ठीक है। अभी आपके पास 100 नंबर है, 100 नंबर में से 50 नंबर रखा हुआ है यहाँ हिंदी में। ये जो आपके पास है ना, ये सबसे ईजी चीज है लाना। इसमें बहुत कम पद्दी होगी और ज्यादा नंबर यहां पे लाने का स्कोप है। आप 50 में टारगेट करो, कम से कम 45 से लेके 48 तक। एक आध क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, दुनिया में कौन सी चीज परफेक्ट है। 45 से 48 तक का करो आप टारगेट। अगर आप 50 का भी टारगेट करोगे तब भी 45 से 48 ही आ पाएंगे, चाहे जितनी भी अच्छी तैयारी हो। 50 में 50 कराए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर यहां पे एक चीज ये भी देखने वाली है कि जो इनकी की आएगी या फिर आती भी है कि नहीं आती है, तो वो एकदम सही हुई, 50-50 हो गए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहां पे आप आराम से 45 तो ला सकते हो। इस मतलब आराम से नहीं, इसमें जो चीज दी जाएगी बस वही पढ़नी है। इसके लिए सिर्फ आपको जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड वाले लोग सुन रहे हैं उनको एक पीडीएफ दी जाएगी हिंदी की पेड ग्रुप में। सिर्फ भैया वही पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है। उसका पापा वीडियो यूपी विधान परिषद वाली प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, अभी जोड़ दिया गया एक्चुअली, ठीक है। आप सिर्फ वही देखेंगे, बस कोई और चीज नहीं देखनी है। ये कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंसिव है। अभी हमने जो हिंदी का पापा वीडियो बनाया था आरओ वाले के लिए, उसमें 6 टॉपिक थे और जिसमें से टोटल पापा वीडियो 14 घंटे का है करीबन, उसमें से 57 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। 57 क्वेश्चन के आसपास क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उससे जो है इनडायरेक्टली मैच कर रहे हैं, ठीक है। 54 क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली आप उससे कर सकते थे। कई लोगों ने वहां पे 53, 54, 52 क्वेश्चन करेक्ट करके आए हिंदी, ठीक है। हिंदी में जो हमारे पास फैकल्टी अजीत है वो बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे माहिर है हिंदी के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस मेंस की हिंदी हो, आरओ की हिंदी हो, ये विधान परिषद की हिंदी हो, आपको आराम से उनके गाइडेंस में सब कुछ बताया जाएगा। कोई टेंशन नहीं लीजिए।
लीजिए, आपके पास बेस्ट फैकल्टी है यूट्यूब में, और प्लस जो है अगर आप देखेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूपी के लिए बेस्ट फैकल्टी आप उसको आपको मिल जाएगा। जो ग्रुप में बताया जाए वो कर लीजिएगा। दो ग्रुप होते हैं हमारे, एक होता है मटेरियल ग्रुप और एक होता है डिस्कशन ग्रुप। मटेरियल ग्रुप में सिर्फ आपको जो पीडीएफ दी जाएगी बस वही पढ़ना है, और डिस्कशन में जो आपको दिया जाएगा वो पढ़ना है। डिस्कशन में आपको हिंदी की क्विज भी मिलती रहेंगी, ये जो सामान्य बौद्धिक क्षमता लिखा है यहाँ रीजनिंग की भी क्विज मिलती रहेंगी, हर वीक में मिलेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा, आराम से आप पढ़ते रहिए। वहाँ पे कई सारे और भी स्टूडेंट होते हैं, आप आपस में जो है ये भी थोड़ा कॉम्पिटेटिव भी फील होगा कि किसी क्लास में पढ़ रहे हो, आपस में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो सब लोग बताएंगे, समझ रहे हैं बात आप? तो ये एक थोड़ा सा वैसा कॉम्पिटेटिव फील आता है आपको, इसीलिए दो ग्रुप बनाते हैं। डिस्कशन में कोई भी किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ टारगेट रहेगा यूपी विधान जो आरओ और प्लस जो अलग वैकेंसी निकलती हैं उनसे रिलेटेड जो सिलेबस में बातें हैं बस वही सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी जाएंगी, कोई फालतू फालतू बात नहीं होगी। तो जो स्ट्रेटजी में अगर आप समझ रहे हैं, अगर हमारा टारगेट 90 नंबर का है 85 से 90 में, तो यहाँ पे आप जो है इस पे ज़्यादा फोकस करिए, ये वाली चीज़ पे। इस पे आप अगर 45 से 48 ले आए तो यहाँ पे आप मतलब आप मान सकते हैं 85-80 तक का भी, अगर 80 के आसपास भी आ गया तो भी मतलब कट ऑफ कितना जाता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर आपने हिंदी में जरा सा भी ढीला कर दिया तो जो भी आपका हो भी रहा होगा तो वो जो है यहाँ पे बाधित हो सकता है। इसीलिए हिंदी पे फोकस बिल्कुल बना लो, सबसे कम पढ़ के यहाँ पे ज्यादा नंबर खींचे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके पास बात, जो प्री वाले हैं उनको पापा वीडियो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये 9 पॉइंट का सिलेबस दिया गया है, 9 पॉइंट में 50 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। मतलब आप ये मानिए कि करीबन हर एक जो है पॉइंट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, किसी पॉइंट से 6 भी आ सकते हैं। अब ये जो रीजनिंग वाला है इसकी आपको वीकली प्रैक्टिस करा दी जाएगी पेड ग्रुप वालों को, सारे जो है मटेरियल वहीं दे दिया जाएगा, साफ बात, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनको वीडियो देते रहेंगे, लगातार अपडेट देखिए, अटेम्प्ट करिए, कोई ना समझ में आए तो कमेंट करिए, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम बहुत दूर तक है, और यूपी के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएल हो, सारे एग्जाम में करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आता है। जो आपको दे दिया गया है उतना पढ़ लीजिए। अभी हम आपको देंगे 1 जनवरी 2020 से लेके पूरा जो है सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर देंगे। इसका पापा वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, प्लेलिस्ट में देंगे, टेंशन मत लेना, प्लेलिस्ट देख लेना। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगी, जितना दिया गया उतना पढ़ना है बस, ठीक है। 2 पॉइंट कवर हुए, ये बिल्कुल दोनों आप आराम से इनमें से नंबर खींच सकते हैं, एक भी नंबर यहां से नहीं देना है। मतलब इन दोनों का अगर आप मिला के मानिए कि करीबन 11 सवाल आ सकते हैं, 11 से 12, ठीक है। ये एक भी नंबर हमको छीनने नहीं देना है, यहाँ पे एक एक नंबर की लड़ाई है यहाँ पे। अगर आपने जो है जरा सा ढीला पड़े तो दूसरा आदमी खींच ले जाएगा, दूसरा कोई भी स्टूडेंट खींच ले जाएगा, किसी को भी जो है कम नहीं समझना है। सारे कॉम्पिटिटर यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जब भी ऐसा ख्याल आया आपके मन में कि भैया यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो सोच लेना कि कंपटीशन बहुत टफ है, फॉर्म भरा 1050 रुपए का, तो वो अगर आपको आना है आगे तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल बात है, ठीक है। तीसरे अब ये इन दोनों पे चलते हैं, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, ठीक है। जनसंख्या नगरीकरण के लिए एक पीडीएफ दी गई है, सिर्फ उतना पढ़िए, आपको पेड ग्रुप वालों को उसमें पूरा कवर हो जाएगा, एक भी चीज नहीं रहेगी जो है इसमें, एक भी चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। आप उतना पढ़िए, उसका जो है वीडियो आपको दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट में। पर्यावरण के लिए एक हमारी कंपाइलेशन फाइल है, बस उतना पढ़ना है आपको, उसमें से कवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन फाइल आपको दी गई है, और बरनवाल का दिया गया है लिस्टिंग के लिए। इतनी दोनों पढ़ लो बस, कोई बेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फैक्ट आएंगे सीधा, जितना दिया गया है उतना पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए वीडियो, ठीक है। ये वाले नंबर भी हमको नहीं देने हैं, जनसंख्या वाले तो कतई नहीं देने नंबर, समझ रहे बात आप। ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, जितना दिया गया ग्रुप में बस उतना पढ़ लेना बस। फिर आप बात करते हैं भारतीय कृषि, इसके नोट दे दिए गए ग्रुप में, उसका जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का मैं जोड़ दूंगा, अभी कुछ पार्ट बचा है वो आपको जल्दी ही दे देंगे, प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। वाणिज्य व्यापार, ये सिर्फ करंट अफेयर का पार्ट है, जितना करंट अफेयर में दिया गया है उसी में कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉलिटी के लिए हमने स्पेशल लिस्टिंग दी है, बस वही पढ़ना है अभी आपको। एक तो लिस्टिंग वाली, उसका मैं पापा वीडियो दूंगा, वो पढ़ना है, प्लस आपको पॉलिटी की कंपाइलेशन पढ़नी है फाइल। ये 2 चीजें आप पढ़ लेंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए मैंने बताया ज्यादातर इकोनॉमी में जो है करंट अफेयर आता है, संस्कृति वही जो है, जो भी इसमें चीजें ज्यादातर आते हैं यूपी के कल्चर से संबंधित आते हैं, वो आपको यूपी जीके की पापा पीडीएफ में मिल जाएगा, वीडियो वालों को यूपी जीके का पापा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, उसमें से हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है एक्चुअली, ये है पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है भारत का इतिहास में भी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न होता है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जो है आपका मॉडर्न में है। तो यानी कि आपके हिस्ट्री से टोटल मिला के आप ये 2 पॉइंट है, समझ रहे हैं आप, इसमें से मतलब आपके हिस्ट्री के 11 क्वेश्चन आने की संभावना है, 11 से 12। इस 12 में से
करीबन 6 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न के। मॉडर्न की एक आपको जो है समरी फाइल दी गई है पेड ग्रुप वालों को, भैया वो ध्यान से पढ़ लेना, बिल्कुल बहुत ध्यान से। जो वीडियो फ्री वाले लोग हैं, जो भी पेड ग्रुप नहीं मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, उनको वीडियो दे दिया गया है, भैया बस जो प्लेलिस्ट में दिया बस वो पढ़ डालो, सिंपल बात ये है। पेड ग्रुप वालों को एक मॉडर्न की समरी दी गई स्पेक्ट्रम की, वो बहुत ध्यान से पढ़ना, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको समरी पे, मॉडर्न की जो दी गई है, ठीक है। एक तो ये दी गई है और एक आपको हिस्ट्री की कंपाइलेशन दी गई है। इतना पढ़ लो, कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज किसी भी टॉपिक में दिखी तो हम वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते जाएंगे। बस दो दो चीजें पढ़नी है, दोनों के वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। दोनों से ये पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा। विज्ञान के लिए सिर्फ आपको कंपाइलेशन वाला जो है वीडियो देखना है, और कंपाइलेशन पापा वीडियो देखना है और पीडीएफ पढ़नी है। जितनी चीज मैंने आप बताई है टू द पॉइंट बताई है। जो भी चीज इसमें अगर अगर कोई चीज हमको लगती है कि अपडेट करनी चाहिए, कोई लिस्ट, कोई जो है फैक्ट, वो हम आपको पेड ग्रुप वालों को पीडीएफ के फॉर्म में करेंगे, और जो है फ्री वाला हमारा टेलीग्राम है उसमें हम आपको पिक देते रहेंगे, और या फिर हम प्लेलिस्ट जो है उसमें वीडियो जोड़ते जाएंगे। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल, इस तरह से पूरी तैयारी करनी है, समझ रहे हैं बात आप। तो डेली आप देखिए 9 पॉइंट का सिलेबस है ये, 9 में से एक हटा दो रीजनिंग। रीजनिंग क्योंकि हम वीकली प्रैक्टिस करेंगे भैया, ये तो जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको टेस्ट तो देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट नहीं दे सकते हो तो फिर जो है ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इस ग्रुप को मैं लिमिट करूंगा बहुत जल्द, यहाँ पे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 300-400 लोगों को ले सकता हूँ बस। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हमारी शर्तों पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हम देंगे वो पढ़ना पड़ेगा। वीकली हम चेक करेंगे, जो भी रीजनिंग वाला है हिंदी का, हमें इसमें सिलेक्शन चाहिए, जो कम सीटें हैं उसमें हमको जरूर सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको। अब देखिए पेड ग्रुप जो भी लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको तो सिर्फ प्लेलिस्ट से हो जाएगा काम। बस आप जो प्लेलिस्ट में वीडियो जुड़ते रहे ना, उसको एक बार देख, नंबर काउंट करते जाना, नंबर काउंट करते जाना, क्योंकि कई बार वीडियो जुड़ जाते हैं आपको पता नहीं लगता है। डेली एक बार देख के नंबर काउंट कर लेना उसका, ठीक है। अगर उसमें नंबर बढ़ गया तो मतलब जो है वीडियो आपका जुड़ा है। नहीं भी काउंट करोगे तो टेलीग्राम में जरूर यहाँ पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम में हम बताते रहते हैं, वो आपको जो है आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं वो समझिए, डेली आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं, 3 से 4 घंटे डेली देने हैं। डेली देने हैं मतलब डेली देने हैं। इसमें आपका कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली हिंदी में देना है। एक बार पीडीएफ हालांकि ये 2 दिन 3 दिन में रटी जा सकती है, लेकिन आपको इसी को रिवाइज करना है, रिवाइज 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 बार बार। और जो आपके हिंदी के टेस्ट कराए जाएंगे वो करते जाइए, जो आपको दिया जाएगा ग्रुप में आप उसमें बस करते जाइए। आप मैं चाहता हूं हमारे पेड ग्रुप से जो भी लोग हो पूरा का पूरा पेपर करके आए, और जो लोग यहां भी हैं नहीं भी कर पा रहे हैं वो वीडियो देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज होगी वीडियो में दे देंगे, कोई बात ही नहीं टेंशन वाली, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करनी है। अब यहाँ पे मैं कोई टेंटेटिव शेड्यूल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ऐसा, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जो दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं, कुछ शाम को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं। मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, देखिए आप मान लीजिए आपने करीबन 3 से 4 घंटा दिया, मैं मानता हूँ एक एवरेज टाइम जो है करीबन 3.5 या 4 घंटे का मान लो। 4 घंटे को कैसे डेली यूटिलाइज करना है वो समझिए। 4 घंटे में आपको जो है 1 घंटा देना है हिंदी को, इसमें कोई जो है कोताही नहीं बरती जा सकती भैया। 1 घंटा हिंदी फिक्स है, 50 नंबर की आएगी, वरना प्री नहीं निकलेगा हिंदी ना कर पाए तो, समझ रहे हो। 1 घंटा एटलीस्ट आपको देना है डेली। पढ़ चुके हो तो रिवाइज करो, रिवाइज कर चुके हो तो टेस्ट दो, डेली करना है ये टेस्ट। जो है वीडियो आएंगे आपके पास, 4 में से 1 घंटा चला गया, बचे आपके पास 3 घंटे। मैं ऐसे मतलब एक एवरेज बता रहा हूं, 3-3.5 घंटे जो है इस हिसाब से आप एवरेज रखिएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, डेली टाइम डिवीजन करना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके पास क्या है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। समझ रहे, 2 पॉइंट है, ये सिर्फ आपको 2 पीडीएफ से कवर हो जाएंगे। एक हिस्ट्री की कंपाइलेशन है और एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की समरी है। इन दोनों को अगर आप पढ़ोगे, डेली आप पढ़ डालो या फिर एक बार पढ़ के डेली रिवाइज करो। ये अगर आप जो है मान लो डेली 30 मिनट भी आप पढ़ लो, आप आराम से पूरी चट डालोगे बिल्कुल। कोई इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ वो हम आपको अपडेट करते जाएंगे बीच बीच में, कोई भी चीज अगर हमको लगी और इंपॉर्टेंट है तो आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह से डेली कम से कम 30 से 40 मिनट यहाँ पे आपको पढ़नी है। इसमें आपके 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरे में अगर आप बात करें, एक तो हो गया रीजनिंग। रीजनिंग वाले में सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आप जो भी वीकली टेस्ट होता है डेली करने की जरूरत नहीं है, आप वीकली दीजिए, और या फिर आपको जो है हम कई सारे प्रैक्टिस सेट दे देंगे, आप उसमें लगाते रहिएगा। तो डेली आप मान लीजिए 20 मिनट भी देते हैं यहाँ पे, तो इतना इनफ है मेरे हिसाब से। बस आप मतलब टच में रहिए। अगर आपकी बिल्कुल ही रीजनिंग खराब है तो आपको पूरा कोर्स कि हम वो दे देंगे, जो हमने यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का पापा वीडियो बनाया है, उसकी पीडीएफ दे देंगे, उसका कोड दे देंगे। जो भी आपको एक्सरसाइज करें आप सारे मतलब स्वतंत्र डिस्कशन में खूब पूछो पूरा। 3 पॉइंट कवर हो गए। अब बचे कितने हमारे पास, 6 पॉइंट बचे। 3 पॉइंट कवर करने में आपको समझ लीजिए 30 से 40 मिनट यहाँ हिस्ट्री हो गया, और 10-15-20 मिनट ये हो गया। 1 घंटा आपके पास चला गया, 1 घंटा ही चला गया, 1 घंटा हिंदी चला गया। अब आपके पास बचे हैं 2 घंटे। 2 घंटे में आपको बाकी पॉइंट करने हैं। एक हो गया आपका विज्ञान, ठीक है, एक हो गया आपका पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र, ठीक है, ये दोनों हो गया। इन दोनों में आप अगर डेली 20-20 मिनट भी दे दोगे, जो मैं कंपाइलेशन फाइल दूंगा, बस उतने में हो जाएगा काम। 40 मिनट हो गए, ये आपके पास कितने बचे, 1 घंटा 20 मिनट बचा, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट बचा है अभी भी, और आपके कितने पॉइंट हो चुके हैं, 1, ठीक है, 1 2
3 और ये 4 और आपके 5 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट अभी भी बचा है, समझ रहे हो। अब आप देखिए करंट अफेयर में भी आप अगर चाहो तो डेली आप अगर 20 मिनट भी देते हो, मतलब मैं एवरेज बता रहा हूं, या तो आप जो है आपको अभी मैंने बताया 1 जनवरी से लेके 25 सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर दे दिया जाएगा, उसको आप पढ़िए डेली। मैं मानता हूं कि आप अगर 20 मिनट आप देते हो तो बहुत है। ठीक है, 20 मिनट आप देंगे तब भी आपके पास 1 घंटा बचा। 1 घंटा बचा, आपके पास क्या है, भारतीय कृषि। ठीक है, और ये वाला एक टॉपिक है, इसकी पीडीएफ ऐसी है कि आप वो 2-3 घंटे में पूरी कर सकते हो, समझ रहे हो। आप इसमें डेली 10-15 मिनट भी दे दोगे, आप आराम से कर लोगे ये। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या नगरीकरण, ये वाली इतनी छोटी पीडीएफ है, आप आराम से मैक्सिमम 3-4 घंटे एक बार अगर पढ़ लो और फिर उसके खुद के नोट्स बना लो, बस उसी को रिवाइज कर लो 5 मिनट, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा काम ही सर। ठीक, इकोनॉमी के लिए मैंने बताया वाणिज्य व्यापार, ये सब करंट अफेयर में आएगा। अर्थव्यवस्था वाला पार्ट जो है करंट पे आएगा। वो जो संस्कृति वाला है इसको हम अपडेट करेंगे यूपीजी के पापा वीडियो में, यूपीजी के पापा पीडीएफ, तो उसमें भी आप 10-15 मिनट दे सकते हो, फिर भी टाइम बच गया। देखो, पर्यावरण की जो कंपाइलेशन है उसको भी आप आराम से 10 मिनट में कर सकते हो। डेली 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट लिया तो बिल्कुल उसको खत्म करके रहेंगे, ऐसा भी कर सकते हो अगर आप जो है कर सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ये सब पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है, कोई सुबह उठ के पढ़ लेता है, कोई रात में उठ के पढ़ लेता है, कोई दोपहर में पढ़ लेता है। फिर ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए आपको मैंने क्या बताया, एक हमारी कंपाइलेशन लेटेस्ट पीडीएफ है वो पढ़नी है, प्लस बर्नवाल की समरी पढ़नी है। बर्नवाल की एक्चुअली लिस्टिंग पढ़नी है, सिर्फ ये चीजें पढ़नी है। इस तरह से डेली आपके पास 3.5 से 4 घंटे का टाइम देना है। पेड ग्रुप वालों को ध्यान से मैंने समझा दिया है, पूरी प्रोसेस समझ लेना। बाकी कोई भी चीज होगी डिस्कशन में पूछते रहिए, सारी चीजें बताई जाएंगी। 8 टेस्ट देंगे हम, ये टेस्ट की डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 नवंबर तक का अभी हमने प्लान दिया है। इस वाली परीक्षा का ज्यादा स्तर नहीं रहा है, लेकिन जो है कट ऑफ ज्यादा बनता है, 80% से मेरे हिसाब से ऊपर ही बनेगा। आप ये समझ लीजिए कि मतलब करीबन आपको 85-90% जब टारगेट करोगे तब आपके 80% के आसपास आएंगे। इसलिए ध्यान से करना है आपको। ये मैंने बताया डेली यहाँ पे 3 घंटे लिखा हुआ है, मैंने 3-3.5 घंटे का यहाँ पे लिया है, करीबन 3.5 से 4 घंटे का जो मैंने बताया, उसमें भी काफी टाइम बच गया था। आप इवन अगर 3 घंटे भी पढ़ लोगे जो मैंने बताया, जिस हिसाब से मैं इसमें बहुत लिमिटेड पीडीएफ दे रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत जो है भसड़ नहीं मचा रहा हूं यहाँ। पेड ग्रुप वालों को लिमिटेड पीडीएफ है, लेकिन उसी को बार बार पढ़ना है भैया, उससे गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और हम जो बीच में और कुछ देंगे अपडेट, अगर हमको लगा कि पूरे सिलेबस को हम रिव्यू करते रहते हैं, हमको लगा कि ये वाले पॉइंट एक्स्ट्रा है, मतलब जरूरी है, तो आपको दिए जाएंगे, वो भी पढ़ना पड़ेगा। जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो इसमें पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी के लिए 3-3.5 घंटा बहुत है। 2 घंटे के आप सामान्य अध्ययन, 1 घंटा हिंदी, अगर आप रीजनिंग भी करते हो तो 15-20 मिनट वो कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें ग्रुप में दी जाएंगी, आप आराम से निकाल सकते हो। इतने इतने बड़े एग्जाम जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ पढ़ के लोग निकाल लेते हैं, तो ये वाला एग्जाम भी आराम से हो सकता है। सब कुछ देखो मैंने बता दिया। विज्ञान का जो है कंपाइलेशन वाला दिया हुआ है, उसका पीडीएफ प्लस 600 क्वेश्चन आप जो है इसमें लगा लीजिएगा प्रैक्टिस वाले। भारतीय इतिहास के लिए आपको एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की समरी और कंपाइलेशन ये मिलेगी, और प्लस टॉप 1000 क्वेश्चन इजी वाले दे दिए गए हैं, और हिस्ट्री के और भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। राजतंत्र वाले जो है यहाँ पे जो लेटेस्ट लिस्टिंग वाली वो भैया जरूर पढ़ लेना। लिस्टिंग मैंने दी है, वो पेड ग्रुप में तभी मिल जाएगी आपको। उसका वीडियो भी आ रहा है, टेंशन मतलब वीडियो आएगा, वीडियो जरूर आएगा। कृषि में इसमें जो है तथ्यात्मक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारा हमने दे दिया हुआ है। ठीक है, इसके वीडियो बने हुए हैं, सब हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये वाला ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्वायरमेंट वाला हो चुका है, भूगोल वाला भी हो चुका है, और बाकी करंट अफेयर हम करते रहते हैं। हिंदी वाला एक पीडीएफ दे दी जाएगी, पापा वीडियो दे दिया जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसी के साथ। जितनी मैं फिर से बता दूं लास्ट में भैया, कट ऑफ यहाँ पे जाएगा ज्यादा भैया और बहनी, तो यहां पे फोकस करना है लिमिटेड चीजों पे, बार बार पढ़ना है उसको, तभी यहां पे सिलेक्शन होगा। डेली 3 से 3.5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। और जो वीकली हमारे पेड ग्रुप में टेस्ट होंगे रीजनिंग के और प्लस जो हिंदी के, जितना भी जब जब आपको शेड्यूल वो वहां पे बदलता रहता है, जो भी वहां पे एडमिन है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते रहते हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। सुबह जो है 8 या 10 बजे से लेके रात में 10-11 बजे तक फीडबैक मिलता है वहां पे। रात में सोने दो, जीने दो, बाकी लोग भी एडुकेटर हैं, ऐसा नहीं कि जो है पूरे दिन रात ही कोई जगेगा। हाँ, फिर भी अगर आप जो है 11-12 बजे भी कोई पूछते हो, कोई जग रहा हुआ, तो जरूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन ऐसे जो है कंपल्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह से है ये पूरी स्ट्रेटेजी। प्लेलिस्ट बना दी गई है भैया, पढ़ लो सब कुछ, उस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख डालना। ठीक है, एक चीज और है इसमें जो है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, इसमें कुछ पापा वीडियो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक मिसलेनियस पापा वीडियो, ये यहां भी देख लेना। इकोनॉमी पापा वीडियो ये यहां भी जरूरी रहेगा, और ये वाले 2 जरूरी रहेंगे, इसलिए मैंने इसको प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है। प्लस और भी जितने में जो इंपॉर्टेंट लगेंगे जोड़ दिए जाएंगे, सबकी पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वाला हमारा फ्री वाला ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा फ्री वाला ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है, और जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको एक और वीडियो देखना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रेटेजी वीडियो था, एक देखना पड़ेगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। वो दोनों वीडियो के बाद सारी चीज समझ में आ जाएगी। कोई समझ में ना आया डिस्कशन में पूछिएगा।